चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, आंकड़ों 2,0,7,3,4,8,1 का माध्यक हो यानी माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है 0 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है और फिर 8 आ रहा है। यानी कुल संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तब माध्यिका ज्ञात यानी माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है यदि n बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 7, यानी कौन संख्या आ रही विषम संख्या आ रही है तो सूत्र होता है n + 1/2वां पद। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 7 + 1/2वां पद, यानी 7 और 1 कितना 8, 8 में 2 का बाद किया जाएगा 4वां पद, यानी 4वां पद। चौथे नंबर पर कितना आ रहा है तो 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पर कितना आ रहा है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो माध्यक कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। कौन सा ऑप्शन सही इसका ए ऑप्शन सही है। दूसरी विधि है इसी सवाल को हल करने के लिए। तो इस दूसरी विधि में पहले क्या करो आरोही अवरोही क्रम में जमाना है, तो अपन ने इसको आरोही क्रम में जमा दिया। अब इधर से एक अंक काटा, इधर से भी एक अंक काट दो, इधर से भी एक, इधर से भी एक काटा, इधर से एक, इधर से एक काटा, तो कितना मान बच रहा है यहाँ 3, तो माध्यक कितना प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 2, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 हो तो x का मान होगा, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो बारंबारता योग दिया हुआ है, तो क्या क्या बारंबारता है 5 + x + 20 + 15 + 7 + 5 बराबर योग कितना आ रहा है 60। अब अंकों को जोड़ लेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ा तो मान प्राप्त हो रहा है अपन के पास 52 + x बराबर कितना है 60 है। पक्षांतर कर लेंगे तो 60 - 52 घटाए कितना बचा 8, तो कौन सा ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका सही है, यानी इसका मान कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न का बहुलक ज्ञात करो, यानी मान दे रखा है x और f यानी बारंबार दे रखी इसका बहुलक होगा। तो बहुलक का मतलब अधिकतम बार आने वाला प्रेक्षण। तो इस सारणी में बारंबारता में सबसे अधिकतम मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 का संगत मान कितना आ रहा है 7, तो आंसर हो जाएगा 7 सी ऑप्शन। तो बहुलक कितना प्राप्त होगा 7, यानी 7 वाला प्रेक्षण अधिकतम 8 बार आ रहा है, अतः बहुलक कितना होगा 7, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है बंटन 7, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 1, 2 का बहुलक है। तो बहुलक ज्ञात मतलब अधिकतम बार आने वाला प्रेक्षण। तो इसको इस रूप में जमाएं तो सबसे छोटी संख्या जैसे 1 है, उसके बाद कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एक बार 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, फिर 4 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार आ रहा है, तो 4 3 बार आ गया, फिर 5 एक बार आ रहा है और 7 भी कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो यहाँ अपन देखते हैं कि अधिकतम बार 4 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो सबसे अधिकतम बार आने वाला फ्रैक्शन कौन सा है 4 है, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 4 इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका बी ऑप्शन इसका सही है। तो बहुलक बराबर होता है अधिकतम बार आने वाला फ्रैक्शन। तो यहाँ 4 अधिकतम 3 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक का मान कितना होगा 4 होगा। कौन सा ऑप्शन सही इसका बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य न हो तो x का मान है, यानी समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है प्रेक्षणों के योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यह सूत्र होता है। तो माध्य कितना दे रखा है 9 दिया, तो इधर कितना 9 आ जाएगा बराबर क्या क्या प्रेक्षण आ रहे हैं 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक कितना 9 आ रहा है, एक और कितना आ रहा है x आ रहा है। टोटल फ्रैक्शन कितना होगा 1 2 3 और 4, तो बटा कितना जाएगा 4, पूरा गुना कर लेते हैं। तो इसका पहले तो इसको जोड़ दिया जाएगा 5 और 7 12 और 12 9 21 प्लस x बराबर गुणा करेंगे 9 का 4 से कितना जाएगा 36, तो x का मान निकालना तो x बराबर क्या जाएगा 36 - 21 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 15, तो x का मान कितना प्राप्त हो रहा है 15। तो कौन सा ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक है और 4 का बहुलक है। तो यहाँ सवाल देखने से पता लग रहा है कि अधिकतम बार 4 आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार आ रहा है 4, तो जबकि 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका बहुलक का मान कितना प्राप्त होगा 4 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है बंटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र हुई प्रेक्षणों योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो क्या क्या प्रेक्षण है अपने पास 10 + 12 + 8 + 7 + 13 दिया हुआ है। कितने प्रेक्षण प्राप्त 1 2 3 4 और 5, तो बटा कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और ये कितना हो जाएगा 20 30 और 20 50 बटाओ 5, बार दे कितने बार गया 10 बार। कौन सा ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है संचय बारंबारता सारणी का उपयोग किसे ज्ञात करने में किया जाता है। तो संचय बारंबारता सारणी यानी सीएफ का प्रयोग माध्य ज्ञात करने में किया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है
एक बंटन का माध्य तथा माध्यक 5 और 7 है, तब बहुलक का मान होगा। तो बहुलक बराबर सूत्र हो जाएगा, बहुलक तीन राशियों में संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ये सूत्र होता है, तीनों में संबंध होता है। तो बहुलक का मान निकालना है तो 3 इंटू माध्य कितना प्राप्त हो रहा है 5, माध्य दिया हुआ है 5 और माध्य दिया का 7, तो यहाँ मान आ जाएगा अपन के पास 3 इंटू माध्य, माध्य कितना है 7 है यहाँ, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना आ रहा है 5, क्रमशः दिया हुआ इसलिए, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 21 माइनस 10, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 11। तो बहुलक का मान कितना प्राप्त होगा 11 प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी तीनों में संबंध वाला कौन सा कथन सत्य है, तो अभी हल किया था, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है, यानी अधिकतम बार आने वाला फ्रैक्शन कौन सा है अविकृत आंकड़ों के लिए, तो यहाँ 1 एक बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार आ रहा है, जबकि 3 2 बार ही आ रहा है, 4 एक बार, 5 एक बार और 6 एक बार, तो अधिकतम कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो बहुलक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला सवाल है, बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 का माध्यक है, माध्यक याद करने के लिए पहले आरोही अवरोही क्रम में जमाना होता है, तो यहाँ सबसे छोटा मान कितना आ रहा है 3 आरोही क्रम में, फिर कितना आ रहा है 4, 4 के बाद फिर 5, 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, ये अंक आ रहे हैं। तो इसको डायरेक्ट करने की विधि थी, एक से इधर से इधर, इधर से इधर काटो, इधर से इधर कट जाए, कितना मान बच रहा है 6, कितना मान पड़ा 6, तो माध्यक कितना हो जाएगा 6। अगला है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, यानी माध्य ज्ञात करने का सूत्र यानी एक्स बार बराबर, तो 3 सूत्र होते हैं, प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, और मान होता है आई बराबर 1 to n से, और यहाँ पर भी आई बराबर 1 to n तक होता है, तो सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ दूसरा सूत्र भी होता है कल्पित माध्य, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये भी होता है सूत्र, और एक सूत्र ये भी होता है पग वितरण विधि, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटावा सिग्मा एफ आई इंटू एच, तीनों सूत्र हो गए, पहला प्रत्यक्ष विधि द्वारा, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। अगला सवाल है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, तो माध्य बराबर क्या होता है फ्रैक्शनों योग बटावा फ्रैक्शनों की संख्या, प्राकृत संख्या है यानी 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 और 5, और बटा कितना जाएगा 5, जोड़ लेंगे इसको, 5 6 4 10 5 15 बटाओ 5, यानी कितना आंसर आ जाएगा 3। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है 3 है।